बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम आप सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की थी। अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से आप सारे मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय अमीन के लक़ब से मशहूर थे। आप कभी बुतों या शराब के पास नहीं जाते थे, बल्कि इन चीज़ों से हमेशा नफ़रत फरमाते थे। मक्के में इस वक्त तरह तरह की बुराइयां फैली हुई थी, मगर आप इन सब से दूर और अलग थलग रहते थे। यही वजह थी कि हर छोटा बड़ा और अमीर गरीब आपकी इज़्ज़त करता था। इन खूबियों के साथ साथ आप ज़ाहिर में भी एक इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत नौजवान थे। आपका कद दरमियानी था, न बेडूल लंबा और न छोटा। बड़ा सर और गहरे सियाह रंग के बाल, कमानदार बालों से भरे हुए अबरू और खुली हुई पेशानी, बड़ी बड़ी आँखें जिनमें किनारों पर हल्की सी सुर्खी की झलक थी, जिसकी वजह से आँखों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। सियाह और लंबी लंबी पलकें उभरी हुई और सतवनाक खूबसूरत और बराबर सफ़ेद दांत, जिनके दरमियान हल्की सी छेद थी। घनी और खूबसूरत दाढ़ी, ऊंची गर्दन, चौड़ा सीना, चौड़े हाथ और हथेलियाँ, भरी भरी हथेलियाँ और तलवे और खुलता हुआ गन्ने रंग। आप तेज़ और जमे हुए कदमों से इस तरह चलते थे कि जिसम मुबारक आगे को झुका हुआ होता था। आपके चेहरे मुबारक पर ऐसी नरमी और मुलायमत रहती थी जो हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी। आप खुशामद और झूठी तारीफ से हमेशा दूर रहते थे। सिर्फ सच्ची बात ज़बान पर लाते, मगर आपकी बातों में ऐसी मिठास और मोहब्बत होती थी कि मिलने वाला एक दफ़ा के बाद हमेशा के लिए आपका शेदाई होकर रह जाता था। इसके साथ ही आपकी निगाहों में सच्चाई और बुजुर्गी की एक ऐसी अजमत होती थी जो बड़े बड़े सरकशों को मरऊब कर देती थी। आपके हर अंदाज में ऐसा वक़ार और ऐसी संजीदगी होती थी कि मिलने वाला आपके अखलाक के साथ आपकी अजमत का भी क़ायल हो जाता था। यही वजह थी कि हज़रत खदीजा आपकी शेदाई हो गई। यही खदीजा ताहिरा थी जिनसे कुरैश के बड़े सरदारों और अमीरों ने शादी करनी चाहिए, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया। मगर अब वही खदीजा ताहिरा हुजूर के पास खुद अपना रिश्ता भिजवा रही थी। जब रिश्ते की बात पक्की हो गई और वक्त और दिन तय हो गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर वक्त पर अपने चचाओं के साथ हज़रत खदीजा के घर तशरीफ़ ले गए। अबू तालिब ने निकाह पढ़ा और कुरैश की ये ताहिरा कुरैश के अमीन से बया ही गई। अभी तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के घर ही में रहते थे, मगर अब आप हज़रत खदीजा के मकान पर तशरीफ़ ले आए और यहीं रहने लगे। शादी के बाद हज़रत खदीजा का बड़ा मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और आराम था। हुजूर को तन्हाई और सुकून पसंद था, ऐसी जगह जहाँ शोर और हंगामा ना हो। हज़रत खदीजा अपनी ताकत भर इन बातों का पूरा ख्याल रखती और इस कोशिश में रहती कि अब कोई तकलीफ़ ना होने पाए। उन्होंने अपनी तमाम दौलत और रुपया पैसा हुजूर के लिए वक्त कर दिया, मगर ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बग़ैर अपनी मेहनत के इनके माल पर न कभी नज़र रखी और न उसे इस्तेमाल किया, बल्कि आपने ये किया कि अब तक तमाम कारोबार का इंतज़ाम हज़रत खदीजा करती थी। शादी के बाद ये इंतज़ाम आपने खुद संभाल लिया। आपने इस तरह से मामलात किए कि हज़रत खदीजा का नफ़ा पहले से भी कहीं ज़्यादा हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत खदीजा के साथ बहुत अच्छा मामला फरमाते, इनके हुकूक़ का पूरा ख्याल रखते। आपको तन्हाइयों में जाकर बैठना और वहाँ सुकून के साथ सोच बचार और गौर फिक्र करना पसंद था, मगर इनके साथ आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास भी आकर बैठते, इनसे बातें करते, इनकी तिजारत का इंतज़ाम फरमाते और इन मामलों में हमेशा इनसे मशवरा करते रहते। अब हम इस वाक़े को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाक़यात को बयान करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आई तो लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।